ठीक। नमस्ते। आज हम लोग विज्ञान कक्षा 10 का पहला पार्ट पढ़ने जा रहे हैं जो रसायन विज्ञान से संबंधित है, जिसमें पहला पार्ट है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जिसके दो भागों में पढ़ेंगे, जिसमें परिवर्तन के दो मुख्य भाग पढ़ेंगे और पहला भाग है भौतिक परिवर्तन। ठीक, भौतिक परिवर्तन का अर्थ हुआ जिसमें केवल वस्तु की भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, पर वस्तु नई नहीं होती। मतलब कि अगर हम मानते हैं चीनी को अगर हम पानी मिलाते हैं या नमक को पानी में मिलाते हैं, अगर हम चाहें तो फिर से नमक और चीनी को ला सकते हैं। कारण होता है वाष्पीकरण। अगर आप उसको गर्म करेंगे तो आपको दोबारा से क्या मिल जाएगा? चीनी। तो उसके भौतिक अवस्था में परिवर्तन आया। पहले वो क्या था? ठोस, उसके बाद वो हुआ द्रव में मिला, मतलब विलायक में मिला। लेकिन जैसे ही अगर हम चाहें तो उसको फिर से हम क्या बना सकते हैं? जैसा वो पहले था। जैसे नमक पहले था और लेकिन वस्तु नई नहीं बनी है। जैसे उदाहरण में आपका जैसे रंग को आप जिसमें मिलाओगे तो रंग अपना बदलाव नहीं करेगा, रंग जैसा है वैसा ही रहेगा। शक्कर मीन्स चीनी भी कोई परिवर्तन नहीं करेगा, बस उस समय तक करेगा, लेकिन उसका कोई नया वस्तु नहीं बनेगी। उदाहरण में नमक के बारे में बताया। अगर नमक भी किसी भी विलायक में मिलाएंगे तो नमक में कुछ क्षण के लिए परिवर्तन आएगा, लेकिन उसके बाद जब उसको चीजें हैं जिनके बारे में हम लोग दूसरे परिवर्तन में पढ़ेंगे, जिसका नाम रहेगा रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, हम लोगों ने भौतिक परिवर्तन का पहला भाग पढ़ लिया था जिसमें भौतिक परिवर्तन था, लेकिन अब दूसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं रासायनिक परिवर्तन, जिसमें यह कहता है कि उसके गुणों में तो परिवर्तन होता है, साथ संगठन और भार में भी परिवर्तन हो जाता है और वो नए पदार्थ का निर्माण करता है। उदाहरण में देखिए, संगठन का मतलब होता है कि मिल के कुछ नया बनाता है। संगठन का अर्थ होता है कुछ नया मिलकर बनता है। और भार बदलता रहता है। पहले अगर बाय द वे मान लीजिए कि शुरू में उसका भार कुछ और हो, जैसे कि शुरू में भार अगर 20 ग्राम हो तो उसके बाद उसके भार में भी परिवर्तन आएगा। या तो वो 10 ग्राम का भी हो सकता है या तो 30 ग्राम का हो सकता है। तो इसका ये अर्थ हुआ, रासायनिक परिवर्तन ये बताता है कि शुरू में उसका भार कुछ और होगा और बाद में उसका भार में परिवर्तन भी आ सकता है। उसे हम लोग कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। उदाहरण में आपका दूध से दही बनना, दोबारा से आप दही से दूध नहीं बना सकते हैं, इसको भी हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। दूसरा उदाहरण है कागज का जलना। अगर आप कागज को एक बार जला दें, दोबारा से आप उस कार्बन को कागज नहीं बना सकते हैं। तीसरा उदाहरण है लोहे पर जंग लगना। अगर किसी लोहे पे जंग लग जाए तो दोबारा से आप उसको लोहे पे जंग लगे हुई चीजों को दोबारा से आप लोहे में परिवर्तन नहीं कर सकते। अब हम लोग आगे की टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया, जो हमारे पार्ट का नाम है। अब उसकी परिभाषा पढ़ने जा रहे हैं। जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ठीक, जैसे उदाहरण में लिखा है नौसा, जिसको 2NH4Cl कहते हैं, प्लस CaO, जिसको चूना कहते हैं। जब इसकी अभिक्रिया की जाती है तब ये बनता है कैल्शियम क्लोराइड तथा जल। और जल का एक और नाम होता है जिसको बोलते हैं हाइड्रेट कहते हैं इसको। और क्या बनता है? जल। ये और जो इस तरफ का हिस्सा है इसको हम लोग बोलते हैं अभिकारक। ऐसे पदार्थ जो अभिकारक के रूप में इसमें भाग लेते हैं, और इस साइड की चीजों को हम लोग कहते हैं उत्पाद, जो किसी अभिक्रिया द्वारा मिलकर कुछ नया निर्माण करते हैं। ठीक, अब हम लोग आगे के टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण के बारे में पहले हम लोग परिभाषा जानेंगे। रासायनिक समीकरण होता क्या है? जैसे किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक, जो हमने इससे पहले जाना कि अभिकारक इधर के हिस्से को कहते हैं और उत्पाद इधर के हिस्से को कहते हैं। और जहां पे इस एरो का अर्थ होता है अग्र। ठीक, इसका ये मतलब हो रहा है कि अभिकारक आगे अभिक्रिया करके कुछ नया बना रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण। अब यहाँ ये मैग्नीशियम को Mg से जाना जाता है और O2 को, ऑक्सीजन को O2 से जाना जाता है। जहां ये अभिक्रिया करके पहले MgO बनाएगा, उसके बाद ये देखा जाएगा दोनों तरफ क्या ये बराबर है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? अब इधर देखिए ऑक्सीजन 2 है, तो अब ऑक्सीजन को 2 करने के लिए हम यहाँ मैग्नीशियम के आगे 2 लगाएंगे।
अब मैग्नीशियम जब 2 हो जाए तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मैग्नीशियम के आगे 2 लगाएंगे। अब इधर का जो अभिकारक और उत्पाद है, दोनों तरफ संख्याएं क्या हो गई, बराबर हो गई। इसी को हम लोग कहते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पाद एक समान होनी चाहिए, उनकी संख्याएं, उसको रासायनिक समीकरण कहते हैं हम लोग। और ये हमारा चैनल विद्याधन नंबर 1, इसको आप सब्सक्राइब करिए और इसके बारे में लोगों को शेयर करिए और नोटिफिकेशन को आप जरूर दबाएं।